एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप मोदी के महादेव जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के बाबा धाम में थे। पीएम ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर तक ने मंदिर में पूजा की है, लेकिन तब ये तीनों ही प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। तो आज पीएम मोदी ने पूजा के साथ ही बाबा धाम को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया। महादेव की भक्ति से मोदी कैसे जनता और खासकर अपने वोटर्स को साधते हैं, आज 2024 तैयारी शुरू में इसी की बात करते हैं। बाबा बैद्यनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की। बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। मतलब ये कि आजादी के 75 साल बाद ये पहला मौका है जब देवघर के इस मंदिर में किसी प्रधानमंत्री ने जला अभिषेक किया है। देवघर भले ही झारखंड में पड़ता है, लेकिन बाबा का ये धाम बिहार, बंगाल और ओडिशा के भी करोड़ों लोगों की आस्था और भक्ति का केंद्र है। प्रधानमंत्री जब तक मंदिर परिसर में पूजा के लिए थे, उस दौरान सुरक्षा कारणों से आम श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी गई थी। मंदिर में सिर्फ उन्हीं लोगों की मौजूदगी थी जो अलग अलग मंदिरों के पुजारी थे। देवघर को बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। अभी 14 जुलाई से यहाँ सावन के विश्व प्रसिद्ध मेले की शुरुआत होगी। करीब महीने भर तक यहाँ लाखों श्रद्धालु पैदल ही 105 किलोमीटर की यात्रा कर बाबा का जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम में पूजा के साथ ही पीएम मोदी ने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एयरपोर्ट समेत कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। मोदी के बाबा धाम दौरे को लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। मैं नए नए एयरपोर्ट देवघर से निकला और बाबा के चरणों में जाने से पहले रास्ते में जिस उमंग और उत्साह से आप सब आशीर्वाद देने के लिए आए थे, आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद मोदी जब पूजा के लिए बाबा के दरबार में जा रहे थे, तब 10 किलोमीटर तक रोड शो के दौरान दोनों तरफ लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देवघर में अपना रोड शो कर रहे हैं। 11 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में जहां दोनों ओर जमावड़ा है समर्थकों का, भरपूर भीड़ इस पूरे 10 किलोमीटर के सफर में, तो वहीं दूसरी ओर गाड़ी में बैठकर सबको वेव करते हुए भीड़ उमड़ती हुई देखिए आप, जहां पर समर्थकों का जमावड़ा, एक और आदिवासी नृत्य हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेव करते हुए लोगों को। मोदी की भोले भक्ति को समझना है तो काशी विश्वनाथ का वो कॉरिडोर देखिए जो वाराणसी की खूबसूरती में अब 4 चांद लगा रहा है। मोदी जिस वाराणसी से सांसद हैं, उस वाराणसी की उन्होंने तस्वीर ही बदल कर रख दी। जब से काशी में विकास ने गति पकड़ी है, काशी विश्वनाथ परिषद का सुंदरीकरण हुआ है, बनारस आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। 3 साल पहले की तुलना में इस साल वाराणसी में अभी तक 3 गुना अधिक यात्री आए हैं। पिछले साल 13 दिसंबर को पीएम मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने गंगा में डुबकी तो लगाई ही,
गंगा से जल लेकर पैदल ही गर्भगृह तक गए और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया था। और भोले की भक्ति में डूबने का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। मोदी जब कॉरिडोर का भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने खुद अपने हाथों से शिव के प्रतीक चिन्हों में से एक विशाल डमरू को बजाना शुरू कर दिया। प्रदेश से देश तक इस वक्त मोदी की सरकार है, लेकिन मोदी कहते हैं बाबा की नगरी में तो सिर्फ डमरू वाले की सरकार है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, बिना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की हैं जब पीएम मोदी वाराणसी गए थे। तब बच्चों ने उन्हें शिव तांडव स्रोत सुनाया था। एलटी कॉलेज में बच्चों से शिव तांडव सुनते हुए पीएम मोदी भाव विभोर हो गए थे। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे, उसी दौरान हर हर महादेव की तर्ज पर हर हर मोदी वाला नारा तैयार हुआ था। हर हर मोदी, घर घर मोदी की ऐसी लहर उठी कि मोदी सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। और सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद मोदी की भोले भक्ति में कोई कमी नहीं आई है। केदारनाथ हो या फिर बाबा विश्वनाथ का दरबार, सोमनाथ से लेकर अब बाबा बैद्यनाथ धाम तक विकास गाथा में मोदी का नाम जुड़ गया है। मोदी की भोले भक्ति का जिक्र हो और केदारनाथ धाम का नाम ना आए, ऐसा तो संभव है नहीं। 2013 में आई आपदा के बाद केदारनाथ में कायाकल्प के शिल्पकार हैं पीएम मोदी। बाबा के इस धाम का जो पुनर्निर्माण किया गया है वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में हुआ है। जब वहां पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, जब वहां सुविधाएं नहीं बढ़ी थी, तो कपाट खुलने की शुरुआती 2 महीने में एवरेज 2-2.5 लाख यात्री आते थे। इस साल कपाट खुलने के शुरुआती 2 महीनों में करीब करीब 9 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके। 2019 के चुनाव नतीजों से पहले साधना के लिए मोदी ने केदारनाथ धाम को ही चुना था। वैसे तो मोदी बाबा के इस धाम पर अक्सर जाते रहे हैं। पिछले साल भी नवंबर महीने में मोदी यहाँ गए थे और बाबा के मंदिर में पूजा की थी। मोदी ने पूजा पाठ के साथ ही केदारनाथ में विकास के काम का पैदल ही मुआयना भी किया। भोले के भक्त पीएम मोदी के विकास का अगला पड़ाव महाकाल की नगरी उज्जैन है। उद्घाटन का कार्यक्रम तो जून में ही तय था, जो कि आचार संहिता लगने की वजह से टल गया। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का विस्तार किया जा रहा है, जो कि 750 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। महाकाल कॉरिडोर का आकार काशी में बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से करीब 3 गुना बड़ा है। माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले 2013 में महाकाल के दर्शन कर चुके हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।